माँ गायत्री कन्या इंटर कॉलेज राजपुर रायबरेली के 10वीं क्लास के बच्चों के लिए 10th क्लास का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वैसे बहुत ही खूबसूरत टॉपिक भी है ताकि आप डेली लाइफ से जुड़ा होता है। जितने भी इंजीनियर साइंटिस्ट और वैसे भी जैसे कोई भी काम करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज उसमें देखने को मिलता है। तो आप ये चीज देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो को आपको बताया गया था। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल पर 10th क्लास के बेसिस पे अप्लाई होती है। राइट एंगल का मतलब जैसे यहाँ पर ABC लिखा है तो एक एंगल क्या है, राइट एंगल है। तो ये 90 एंगल हुआ। 90 एंगल एक तुम्हारे पास जैसे है परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। अब आपके 6 रेशियो मैंने आपको बताए थे, साथ में बताना भी कि जैसे साइन अगर मान लें इन दोनों के बीच में एंगल कितना थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, बोलिए P/H, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। सेकेंड आपके पास cos थीटा है तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होगा। एक है तीसरा आपके पास tan थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, हाँ, परपेंडिकुलर ओवर बेस। और अगले नेक्स्ट बताइए cot थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, B/P। और फिफ्थ में आ जाएगा sec थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, बोलो, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। और 6 है लास्ट रेशियो क्या है आपके पास, cosec थीटा। वेरी नाइस। cosec थीटा में क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। ये 6 रेशियो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में कि ये फैमिली नेम है, समझ लो, परिवार के जैसे तुम्हारा परिवार है, सदस्यों के नाम होते हैं, वैसे इनका इंट्रोडक्शन है। ये कोई फार्मूले नहीं है। एक एंगल 2 साइडों से मिलकर बनता है, इस बात का प्रूफ है कि साइन थीटा जो बनेगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की हेल्प से मिलकर बनता है। जब हम साइड को एंगल के साथ रेशियो करने का कोई हमारे पास सिस्टम ही नहीं था तो ट्रिग्नोमेट्री मैथ की ब्रांच का डिस्कवरी की गई। मैं समझ गए, क्योंकि एंगल को साइड से जोड़ना डायरेक्ट कोई नियम नहीं था। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या बना, हाँ, डिवाइड करना, cos थीटा क्या है, tan थीटा क्या है, tan थीटा ओवर बेस। और cot थीटा sec थीटा cosec थीटा। ये बेटा तुम्हारे पास 6 हो गए रेशियो। ये कोई फार्मूले नहीं है, माइंड में ऐसा नहीं रखना कि ये कोई फार्मूले हैं, बस आप एक बार दिमाग में रखोगे तो हो जाएगा कॉन्सेप्ट। एक आपके पास आपको बता दें कि कॉम्प्लीमेंट जैसा शब्द आता है कि एक दूसरे के कुछ एंगल कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में हम पूरक बोलते हैं या कोटि पूरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि पूरक को कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल। ऐसे 2 एंगल बेटा जिनके जोड़ने पर 90 है। मान लो एक एंगल A है, दूसरा B है, इन दोनों को ऐड करें तो 90 आना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट यानी कोटि पूरक। समझ गए कि नहीं, एक एंगल 90 तो दूसरा 0 होगा। ऐसे केस में ये कॉम्प्लीमेंट। जैसे हम यहाँ पर साइन 90 माइनस A कर दें तो जो साइन का कॉम्प्लीमेंट cos होगा, क्या होगा, तो साइन इसमें बदल जाएगा cos में, और ये जो A लिखा वो बन जाएगा। ध्यान रखना ये फार्मूले कॉम्प्लीमेंट के। इसी का अगर cos के साथ कॉम्प्लीमेंट लगा दो तो किस में बदल जाएगा, साइन। समझ में आ गया बेटा, ये साइन के 2 कॉम्प्लीमेंट हैं। अगर साइन को 90 के साथ कॉम्प्लीमेंट करोगे तो cos में कन्वर्ट हो जाएगा, cos को साइन के साथ कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो साइन आ जाएगा। ठीक है, ये अपोजिट नहीं है, उल्टे मत समझना, इनके कॉम्प्लीमेंट है। एक तो फार्मूला ये दोनों से बन गया, दूसरा इन दोनों का एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होगा, tan 90 माइनस A क्या बन जाएगा, A लिखो या थीटा लिखो, बात है cot A। सेकंड क्या होगा, cot 90 माइनस थीटा लिखोगे तो क्या बनेगा,
tan नहीं बनेगा, क्या बनेगा? वेरी गुड, ठीक है। तो एक तो ये कॉम्प्लीमेंट बात समझ गए नहीं, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। एक आपके पास थर्ड है, थर्ड में है सेक का, किसका? यहाँ से 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। सेक 90 माइनस थीटा कितना आएगा बोलो? हाँ, सेक का कॉसेक। ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट एंगल, ठीक है। इसलिए जब भी देखना इस वीडियो को तो इस बात का ध्यान रखना, ये चीजें जनरल चीजें हैं, इनको आपके दिमाग में होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले। एक बार बैठ गया तो 100 में 100 मार्क्स ले सकते हो मैथ में। ट्रिग्नोमेट्री से ही बच्चे घबराते हैं, जो कि मैंने बहुत ही इजी वे में तुम्हें बताया, ठीक है। और अगला अगर इसी में देखोगे कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या बनेगा? ए, हाँ सेक ए। ये फार्मूले सबको माइंड में आ गए, ठीक है। साइन 90 माइनस से क्या होगा? कॉस ए। कॉस 90 माइनस से क्या होगा? और tan 90 माइनस से क्या होगा? और cot 90 माइनस से क्या होगा? और cot 90 माइनस ए क्या होगा? cot ए। sec 90 माइनस से क्या होगा? cosec ए। cosec ए। cosec 90 माइनस से क्या होगा? sec ए। sec ए। और cosec 90 माइनस से sec ए। ये 6 तुम्हारे पास क्या है? फार्मूले हैं इसके। उसके बाद मैंने आपको एक, ये कितने टॉपिक हो गए? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक बचता है 3 जो हमने सर्वसमीका के बारे में जानकारी दी थी। सर्वसमीका को आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब सर्वसमीका। क्या होता है? एक सर्वसमीका और समीकरण में डिफरेंस होता है। सर्वसमीका का मतलब होता है ऐसा कोई इक्वेशन जो x के या थीटा के सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो, उसको क्या बोलते हैं? सर्वसमीका बोलते हैं। तो सर्वसमीका का पहली सर्वसमीका इसमें क्या यूज होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्रूफ कराया था प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक आपके पास बताया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा के, किसके? सेकेंड स्क्वायर थीटा में ये फार्मूले हैं। तीसरा फार्मूला 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? कॉसेक। किसके? कॉसेक स्क्वायर। ये 3 आइडेंटिटी आपकी 10th क्लास में है। एक बार फिर से देख लो, फोकस करना इस पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसी चीज को हम तीनों फार्मूले को वेरीफाई करेंगे, प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि पहला फार्मूला कैसे आया, दूसरा कैसे आया और तीसरा कैसे आया। इन फार्मूलों को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आप इन तीनों फार्मूलों की वेरिफिकेशन चेक करते हैं कि आखिर रियल में ये हुआ क्यों, साइन थीटा कॉस थीटा 1 क्यों हुआ। हालांकि इसका प्रूफ मैंने प्रीवियस लेक्चर में किया था, इसमें फिर से देख लो। इसी डायग्राम में ये थीटा अगर है तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी बता सकते हो? p/h क्या होगा? समीकरण 1 हो जाएगा। और इसी में अगर cos थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो क्या निकलेगी? d/h निकलेगी। समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं? उसके बाद दोनों का क्या किया गया? स्क्वायर करके ऐड किया गया। तो दोनों को स्क्वायर कर दे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इनको ऐड स्क्वायर कर लो, h स्क्वायर बटे h स्क्वायर, ये बनेगा स्क्वायर, इसका b स्क्वायर ओवर h स्क्वायर। एलसीएम क्या दोनों का सेम है, तो h स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या बन गया? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम में h स्क्वायर बन जाएगा। पाइथागोरस का मतलब पता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का और बेस का, ये होता है ना। तो ये पाइथागोरस है, तो इसकी वैल्यू हम इसके बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? h स्क्वायर होगा, h स्क्वायर ये दोनों कैंसिल, वैल्यू क्या मिली आपके पास? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बार बार मैं कह रहा हूँ थीटा चेंज हो सकते हैं, यहाँ a हो सकता है,
भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो भी होगा, जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहला प्रूफ हो गया, समझ में आया? तो इस बात का ध्यान रखना। सेकंड प्रूफ में आते हैं, इसको कैसे करते हैं। सेकंड के सारे प्रूफ इस बात पर डिपेंड करेंगे कि ये वाले प्रूफ कैसे हैं, इस पे पहले प्रूफ से ही लगेगा। पहला जो प्रूफ है उसकी यूज करके करना। पहले तो पहला प्रूफ लिख लो। क्या होता है पहला प्रूफ, बताओ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही है। अब बेटा आपने क्या करना, आपको चाहिए क्या? tan। तो tan कब मिलेगा? जब साइन को cos से डिवाइड करोगे। यहाँ पर देखो साइन बटे cos क्या बनता है? tan बनता है। तो आपको इसमें क्या लेना चाहिए? tan। तो इस वाले इक्वेशन में, और स्क्वायर भी है, तो सबसे किससे डिवाइड कर दो? साइन tan cos से कर दो। किससे कर दो? cos। तो cos स्क्वायर थीटा से इसको भी कर दिया, बस प्रूफ हो गया। 2 सेकंड में लगेंगे। इधर भी हर एक को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्यों कर रहे हैं बता दिया, क्योंकि sin ओवर cos क्या होता है? tan, और स्क्वायर है तो tan स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर। तो इस बात का ध्यान रखना, ये क्या बन जाएगा? sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये cos से cos कैंसिल होके 1 कट जाएगा नहीं, और इक्वल टू बताया था 1 ओवर cos से किसके बराबर होता है? सेकंड के। उल्टा होता है ना, cos को उल्टा सेकंड। तो यहाँ पर सेकंड है तो सेकंड स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला आपने लिखा हुआ मिला कहीं ऊपर, ये रहा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। दूसरा भी प्रूफ हो गया, ओके। तीसरे प्रूफ में cot कैसे आएगा? पहले वाले में इस बार किससे डिवाइड कर दो? sin से, क्योंकि cos ओवर sin क्या बनता है? cot बनता है। क्या बनता है? cot बनता है। तो इसको करके देखिए कैसे होता है। जैसे ये देखो, यहाँ पर कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला ही वाला इक्वेशन उठा लो। पहला वाला इक्वेशन क्या है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही है। अब हमें लाना क्या है? cot। तो cot लाने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? cot लाना ना, तो cos से करेंगे। किससे? नहीं, sin से करेंगे। sin से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। sin स्क्वायर से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ऊपर स्क्वायर, इधर भी sin से। कोई दिक्कत यहाँ तक है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो अब यहाँ पर देख लो क्या बनता है। ये क्या कैंसिल हो रहा है? sin से sin कैंसिल, और इधर ये cot बन जाएगा, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो एक बात ध्यान रखना, ये सारी वैल्यू पूछी जाती है पेपर में, ठीक है। 3 फार्मूले आपके मैंने प्रूफ भी करा दिए। पहला फार्मूला क्या है? हाँ, क्लियर बोलो, तेज बोलो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। और इधर आपके पास क्या है? इनका प्रूफ देखो। प्रूफ में पहले में क्या किया हमने? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, समकोण त्रिभुज बना लिया, जिसमें से एक भुजा क्या है? P परपेंडिकुलर, दूसरा बेस, तीसरा हाइपोटेन्यूज। हमने संबंध देखा कि हमारे पहले प्रूफ में किसकी जानकारी चाहिए? साइन की चाहिए, cos की चाहिए। तो साइन हमने ले लिया। साइन थीटा क्या होता है? P ओवर H, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। cos थीटा किसके बराबर होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब फिर हम जाएंगे, हमें प्रूफ में स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे? जो दोनों रिलेशन है इनके स्क्वायर करेंगे और ऐड कर लेंगे। ये करेंगे, स्क्वायर ऐड करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? P स्क्वायर ओवर H स्क्वायर। इधर क्या होगा? B स्क्वायर। एलसीएम दोनों के H स्क्वायर है सेम। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से। तो ये बन गया। और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कैंसिल होगा, तो क्या बन जाएगा? 1।
यानी पहली जो आइडेंटिटी है वो इजीली आपके समझ में आ गई होगी, क्या होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब बाकी सेकंड और थर्ड जो है वो फर्स्ट के यूज से निकलेंगे। हमने सेकंड को प्रूफ करने में क्या लाना वो ध्यान देना है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेकंड स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा ही बोल सकते हो। अब आपको पहले में आपको इतना पता चाहिए कि tan लाने के लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, cos से। तो हमने यहाँ पर स्क्वायर है tan में, तो cos स्क्वायर से बोथ साइड क्या किया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करेंगे उसके बाद sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, tan स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, क्या बनेगा बेटा, sec स्क्वायर थीटा। हाँ sec स्क्वायर थीटा हो गया सेकंड प्रूफ। थर्ड वाले में क्या लाना है, cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बता सकते हो, sin से डिवाइड करो और स्क्वायर से, sin स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू है स्क्वायर में, तो sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा जब करोगे, तो ये वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, cot स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू 1 ओवर sin स्क्वायर की वैल्यू सेकंड। कोई भी क्वेश्चन जो बड़ा आएगा 5 नंबर में वो तीनों आइडेंटिटी के यूज से प्रूफ करने के लिए आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जनरल आइडेंटिटी का डेटा था। अब आपके क्वेश्चन कुछ करते हैं, एक टेबल के बारे में आपको समझा देते हैं कि टेबल की वैल्यू क्या है। उसके बाद आपकी ट्रिग्नोमेट्री लगभग हाइट एंड डिस्टेंस को छोड़ दे, हाइट एंड डिस्टेंस में मैक्सिमम tan का यूज होता है। किसका, tan। अभी आप एक टेबल को देखिए बेटा, इधर जो ट्रिग्नोमेट्री एंगल टेबल है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल जो बनेगी, ठीक है, TR ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल में यहाँ थीटा लिख लो, जो एंगल होते हैं उनको डिवाइड कर लो। पहला एंगल कौन सा, 0, फिर उसके बाद 30, फिर 45 और फिर 60, फिर 90, ये आपकी एंगल है, ठीक है। और यहाँ पर sin थीटा जैसे लिखा है, फिर उसके बाद cos थीटा, सबकी वैल्यू लिख लो 6 के 6, इसके जो फैमिली मेंबर हैं नाम इनके लिख लो। sin cos थीटा मतलब थीटा ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, sin cos tan, उसके बाद बोलो सेकेंड, फिर अभी cot भी आना था, ठीक है, cot, फिर sec और फिर cos, ये 6 रेशियो हो गए। अब अगर sin 0 की वैल्यू 0 ही होती है, cos 30 की वैल्यू 1/2 होती है, एक रेशियो याद रहेगा, बाकी कॉम्प्लीमेंट सिखाया उससे निकल आएंगे, ठीक है। sin 0 की वैल्यू 0। बाकी सीखने समय ऐसा भी कर सकते हो कि आप 0 से लेकर 1 से 4 तक गिनती लिख सकते हो, 4 से डिवाइड कर दो, सब में अंडर रूट लगा दो, आ सकता है, ऐसा भी टीचर सिखाए होंगे आपको, ठीक है, कि सबसे पहले यहाँ पर ऐसे कर लो, बता देता हूँ लेकिन आपसे ही याद रखना, जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे बोलेंगे, गिनती लिख लेना, फिर सबको 4 से क्या करना, डिवाइड कर देना, ताकि ऐसा ना रहे सर ने बताया नहीं, ठीक है। उसके बाद सब में क्या करना, अंडर रूट कर देना, फिर आंसर ये आते हैं, जैसे ये 0 ही हो जाएगा, 0 का 0, इसका 1 का अंडर रूट 1, 4 का कितना 2, इसका 2 से 2 कट गया तो 1 बटे अंडर रूट 2, इसका कितना हो जाएगा अंडर रूट 3, और 4 तक निकल के बाहर 2 आ जाएगा, ठीक है, और इसका 4 से 4 कट के सिर्फ 1 रहेगा, समझ गए। इसलिए ये करने का तरीका है, आपको याद ये रखना है, sin 0 की वैल्यू 0, दोबारा नहीं बताना पड़े, sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 2, अपॉन को 1 ओवर बोला करो, ठीक है, ओवर में होता है। और sin 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 ओवर 2, sin 90 की वैल्यू 1। एक याद रख लो ढंग से, बाकी सब अपने आप याद हो जाएंगे। याद हुए सबको, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90,
अब इसका उल्टा आपको पता है कि जो वैल्यू साइन 0 की होगी वही वैल्यू cos 90 की होगी। क्यों? क्योंकि साइन और cos एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, बताया है। तो यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो cos 90 की जो वैल्यू होगी वो cos 0 की होगी। तो यहाँ पर 1, इसका उल्टा लिख दो। इसका 1 हो गया, इसका क्या बन जाएगा √3/2, इसका सेम ही रहेगा। और इसका क्या बनेगा 1/2। कंफ्यूज नहीं होना, बात समझ गए ना। cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू, cos 45 की। और क्वेश्चन आ सकता पेपर में, किस एंगल में साइन cos दोनों बराबर होते हैं? 45 पर जो साइन की वैल्यू है वही cos की। आगे जो भी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू में मैच करेंगे वो बराबर होते हैं। अब आगे तुम्हें tan निकालना है, तो tan निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि sin थीटा बटे cos थीटा, यही होता है। डन। sin थीटा को cos से भाग करना है। ऊपर क्या है 0, ये 1। किसी संख्या को 0 को अगर 1 से भाग कर रहे हो कितना आंसर आएगा 0। तो tan 0 की वैल्यू 0। फिर इसको इससे भाग करोगे तो 1/2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1/√3। इस बात को ध्यान रखना कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। और इससे दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे तो 1 बचेगा। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। tan 45 की वैल्यू 1, और इसको करोगे तो √3, और इसको करोगे 0 से अगर किसी वैल्यू को डिवाइड करोगे कितना आएगा नो इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा ये इनफाइनाइट का साइन है अनंत का। अब फिर जानते हो कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। जो काम इसका tan 0 का डिग्री का होगा वही 90 का होगा। तो उल्टा लिख लो इनके, ये इंफिनिटी हो जाएगा, 0 उल्टा इंफिनिटी, इसका उल्टा अपोजिट, इसका अपोजिट 1, इसका 1/√3। इंफिनिटी का अपोजिट 0, वेरी गुड। इंफिनिटी का 0। और ये किसका अपोजिट है? ये कैसे निकलेगा cos के अपोजिट करके, बताया था। ये कैसे निकलेगा cos का, 1 का अपोजिट 1 ही रहेगा। 1 को चाहे 1/1 लिखो, 1 ही तो रहेगा। और अंडर रूट इसका देखो cos का √3/2 का उल्टा क्या बनेगा 2/√3। 1/2 का क्या होगा √2। 1 नीचे लिखो या ना लिखो, 1 सबके नीचे कॉमन माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका देखो 2 ही होगा ना इसका। और 0 का क्या बनेगा बेटा इंफिनिटी, ठीक है, इनफाइनाइट। साइन का देख लो, साइन 0 का इनफाइनाइट, वेरी गुड। और इसका क्या बनेगा 2, इसका क्या होगा √2। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि बताओ किस एंगल की वैल्यू जो है √2 होती है। तुम्हें पता होना चाहिए सेक और cosec 45 में दोनों इक्वल होते हैं। ओके। आगे देखो 1 में किस में होते हैं tan और cot में बराबर होंगे, और sin cos में दोनों सेम होंगे 45। और इसकी क्या बची हुई है, इसका है 2/√3। नेक्स्ट बोलिए 1 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 1। ये टेबल आपके पास कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसको बार बार आप याद रखना। वैसे कुछ लोग हाथ के भी हेल्प से याद कर लेते हैं, वो कैसे देख लो। जैसे ये उंगलियां हैं 5, तो 5 ही एंगल है। ये एक 0 है, एक 30 है, और एक 45 है, और एक 60 है, एक 90 है। तो इनमें से पहले वाले को मान लो कि इधर से अगर चल रहे हो इस वाली डायरेक्शन में, तो ये साइन अगर ले रहे हो तो इधर से चलोगे तो cos लेना। साइन 0 की वैल्यू याद रखो, 1 को याद रखना, साइन 0 0, साइन 30 साइन 45 और साइन 60 बोलो तभी आएगा, मुंह मत ऐसे चलाओ। साइन 45 1/√2। सामने लिखा अगर नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। साइन 60 √3/2, साइन 90 1, ठीक है। अब cos में तो अपोजिट इस डायरेक्शन में चलना। cos 90 0, cos
60 1/2 cos 45 1/2 और cos 30 √3/2 cos 0 1 और बाकी टाइम निकालना आपको बताया एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं तो उस तरीके के निकल आया। ये इतनी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, दैट्स ऑल।